रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र से बुधवार को 2 ट्रक प्रतिबंधित मांस जो वहां पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा गया था उसको जब्त किया गया है। या तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा गया था या फिर उसको उस खेप को लाया गया था। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस ने उस ट्रक को बरामद कर लिया है। उसके बाद ये बात आ रही है कि अरेस्टिंग भी की गई है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह। बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर बेहद उबाल है और नाराजगी भी है। देखिए, कल परसों लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद बस्ती से 2 ट्रक प्रतिबंधित मांस बरामद की गई है, जब्त की गई है। लेकिन ये आईवास है। आईवास शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर मैंने इस मामले को उठाया था और सारी घटना का मैंने जिक्र भी किया था, जो ऑन रिकॉर्ड है। रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गोवंशीय हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन इस सरकार में खुलेआम, मतलब बकायदा कानून है ये, इसके लिए बकायदा कानून है। झारखंड में कानून है। इस सरकार ने उस कानून को निरस्त नहीं किया। इनका बस चले तो इस कानून को निरस्त कर देंगे, लेकिन बिना निरस्त किए हुए ही खुलेआम गौहत्या हो रही है। मुस्लिम दुकानों में परोसा जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। इसका ये तो अवैध ढंग से चल ही रहा है। सवाल ये है कि सिर्फ आजाद बस्ती में ही हो रहा है क्या? अरे भैया, पूरे झारखंड के अंदर गौ हत्या हो रही है। रांची का तो मैं बता सकता हूं किस किस क्षेत्र में होता है। खुलेआम बिक्री होती है। सभी किसी भी होटल की जांच कर लिए, जो मुस्लिम होटल है वहां पर प्रतिबंधित मांस पकाया भी जा रहा है, बेचा भी जा रहा है। ये सारे के सारे प्रशासन के लोग जानते हैं, सरकार में बैठे हुए लोग जानते हैं। इसके बावजूद हो रहा है। इसके पीछे कहानी यह है, उन सभी थाना क्षेत्रों को पैसे बंधे हुए हैं। शर्म आती है मैं कि थानेदार और थाना प्रतिबंधित मांस की बिक्री उनके संरक्षण में होती है, गौ हत्या उनके संरक्षण में होती है। तो इस प्रकार से मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाल्टनगंज में एसपी को बुलाकर बोला था कि आज के बाद कोई भी गौ से लदा हुआ ट्रक नहीं पकड़ा जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और मैं खुलेआम कहता हूं कि भाई, गौ हत्या के समर्थक जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, राजद भी है। क्योंकि उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, तो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये करोड़ों सनातनियों को आप आस्था पर चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? वोट के लिए क्या आप इतना नीचे गिर सकते हैं? मैं तो कहता हूं कि सरकार में यदि दम है तो सरकार आज घोषणा करे कि जिस थाना क्षेत्र में यदि गौ हत्या होगी, जिस थाना क्षेत्र में गौ मांस का पकाया जाएगा, बेचा जाएगा, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जिला अधिकारी पर कार्रवाई होगी, एसएसपी पर कार्रवाई होगी, तो मैं मान लूंगा। लेकिन ये करेंगे नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि इन्हें वोट लेना है। ये वोट की राजनीति करते हैं और वोट के लिए इतना हद तक नीचे लोग गिर सकते हैं, इसके लिए हमें शर्म आती है। हमसे बात नहीं करते बहुत बहुत। तो बैंड मीट जो है या फिर प्रतिबंधित मांस की सेल और परचेज जारी है, साफ तौर से कहना है। और इनका ये कहना है कि आखिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कैसे बरामद हुआ, थाना लोअर बाजार थाना में कैसे बरामद हुआ। और ये मामला जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग है।
ये लगातार धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि ये प्रतिबंधित है, कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है। रघुवर दास सरकार ने एक कानून लाया था, उस कानून को निरस्त नहीं किया गया इस सरकार के द्वारा, और इस सब के पीछे एक ही वजह है, वो है तुष्टीकरण की राजनीति। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।